how to stay happy and how to elevate your level of happiness and attract abundance in life. बहुत सारे levels होते हैं happiness के, कैसे एक एवरेज लेवल होता है, उसके ऊपर के लेवल्स होते हैं, कैसे हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाते हैं, कैसे क्यों हम जब डिप्रेशन में जाते हैं उसमें जाते हैं, सफरिंग में जाते हैं और हम बाहर नहीं आना चाहते, और कैसे हम अपने लेवल्स को हैप्पीनेस को एलिवेट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। क्योंकि हर लेवल की ना एक रेंज होती है, छोटे छोटे डिप्स आते हैं, ऊपर आते हैं, पर आप कौन से लेवल पे हो उससे डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन खुश रहोगे या दुखी रहोगे या सफ़र करोगे लाइफ में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डाउनलोड कह लो, इंसाइट कह लो, जो मुझे आज है मेरी अवेयरनेस में और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। कैन स्टे हैप्पी एंड यू कैन स्टे हैप्पी इन रिलेशनशिप्स, यू कैन स्टे हैप्पी इन योर करियर, यू कैन स्टे हैप्पी वेर एवर यू आर एंड यू कैन रीच टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल, डू वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, अट्रैक्ट अबंडेंस। वो भी मैं बताऊँगी कैसे आप जब हाई लेवल ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ हैप्पीनेस में रहते हैं, पीस में रहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अबंडेंस आती है, और जैसे जब लो लेवल में चल जाते हैं तो कैसे सफरिंग आती है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून टिल एंड। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम पूनम मारवा और ये है कॉन्शियस सोल्स ट्राइब। अगर आपको मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है कॉन्शियस सोल्स ट्राइब का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक करिए मेरी वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखो, हमारे अंदर ना, सबके अंदर हैप्पीनेस के लेवल्स होते हैं बेस्ड ऑन, शुरू में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे हैप्पीनेस के लेवल्स एलिवेटेड होते हैं ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द किड्स के एलिवेटेड होते हैं, खुश रहते हैं वो, ज़्यादा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिप भी आता है, अगर कुछ बोल दिया पेरेंट्स ने, कुछ बोल दिया थोड़ा सा, कुछ थोड़ी देर के लिए उदास हुए, फिर दे बाउंस बैक, कोई फ्रेंड आ गया, कुछ आ गया। तो नेचुरली, क्योंकि हम हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे होते ही हैं ज़्यादातर केस। कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम होती है, वो होती है, उनकी बात मैं नहीं कर रही, पर नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ। तो वो हम उसमें होते ही हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा नीचे डिप नहीं कर पाते, और कैसे कैसे हमारे लेवल्स गिरते चले जाते हैं और फिर उनको कैसे ऊपर लाना है वो मैं बताती हूँ। तो जैसे जैसे हम हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, सफरिंग आती है, ट्रॉमा आती है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, सब होते हैं, तो हम ऑलरेडी नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस आते हैं और फिर लो जाने लग जाते हैं। देखो, जब भी हम एवरेज लेवल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब एवरेज सब ठीक है, बहुत ज़्यादा हम खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है, और कुछ चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद है तो हम खुश हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत जब कुछ गलत होता है तो हम थोड़ा सा डिप में चले जाते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है, फिर वापस बाउंस बैक कर जाते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन्ड है। तो नॉर्मल जो लोग खुश होते हैं वो इसी लेवल पे होते हैं। पर अब इस लेवल की प्रॉब्लम क्या है ना, इसलिए अगर आप इसी लेवल पे रहते हो और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लो जाते हो। क्यों जाते हो मैं वो बताती हूँ। देखो, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप ज़्यादातर जब भी कुछ आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो सब हो रहा है, तो क्या होता है कि माइंड ना वो वाली मेमोरी स्टोर करता है, वो वाली नहीं स्टोर करता जो आपके हैप्पी है। तो हो सकता है आपके इक्वल नंबर ऑफ हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हो लाइफ में और इक्वल नंबर ऑफ लो मोमेंट्स आ रहे हैं लाइफ में, जैसे यू आर ग्रोइंग अप। तो 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 20 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा कि ये वाले जो मोमेंट्स है वो माइंड ज़्यादा याद नहीं रखता, और ये वाले सारे याद रखता है, सारे स्टोर करता जाता है, कुमुलेट करता जाता है, क्योंकि माइंड हमेशा हमारे सर्वाइवल के लिए होता है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक लेवल ऑफ माइंड की। जो भी गलत हो रहा है हमारे साथ हो रहा है तो हम रिपीट ना करें, हम उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, तो हम लो में ना जाएं, उस चक्कर में माइंड उसको स्टोर करता जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अब प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि हैप्पी मेमोरीज ज़्यादा स्टोर नहीं हो रही, लो लेवल की ज़्यादा स्टोर हो रही है, तो अब कुछ भी नॉर्मल लेवल पे भी अगर हम हैं तो कुछ भी आएगा हमारी लाइफ में तो ज़्यादा ट्रिगर्स होंगे, ये वाली मेमोरीज बार बार आएंगी। कुछ भी होगा तो हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, क्यों हो रहा है ये सब। तो हम यहाँ पे नहीं ठहरते। फिर धीरे धीरे जैसे आप देखोगे 10 ईयर्स डाउन द लाइन, अगर आप इस लेवल पे और अपने आप को एलिवेट नहीं किया, अभी बताती हूँ कैसे एलिवेट करना है, तो आप थोड़ा सा लो चले जाओगे, फिर 10 साल और आएंगे तो और लो चले जाओगे, और इस चक्कर में जब आप बाउंस बैक भी करते हो तो नॉर्मल लेवल पे नहीं आ पाते। अब आपके जैसे ये अगर 0 लेवल है, ये -1 है, ये -2 है, तो अब -1 और -2 के बीच में आप वाइब्रेट कर रहे हो, और नीचे खींचेगा ये -3 -2 के बीच में वाइब्रेट कर रहे हो। क्योंकि जब हम लो जा रहे होते हैं तो लो जो है, सफरिंग जो है, हमें और खींचती है, हमें उसमें कंफर्ट आना शुरू हो जाता है, हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, पेन में विक्टिम हमें, क्योंकि मे बी हमें सिंपैथी मिल रही होती है और हम खुद को भी सिंपैथी दे रहे होते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लो जाते हो माइंड उतना और स्टोर करता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको एग्जैजरेट करके स्टोर करता है कि नहीं बिल्कुल नहीं जाना। फियर्स आ जाते हैं कि नहीं इस डायरेक्शन में नहीं जाना, ये हो जाएगा, पिछली बार वो हुआ था, पिछली बार मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, पैनिक हो गया था, नहीं जाना।
फिर फियर्स आ जाते और कुछ और करने लगते, फिर फियर आ गए, फिर फियर, तो आपकी लाइफ में क्या है, फियर्स ही भर गए। सेल्फ डाउट हो जाता है, नहीं नहीं पिछली बार ट्राई किया था नहीं हुआ, तो सारे फियर, सेल्फ डाउट, विक्टिम, ये सारी लो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी हैं, वो और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, आप और लो जाते जाते हो, और लो जाते जाते हो, तो और ये एक तरह का ट्रैप बन जाता है कि आप ऊपर आने की कोशिश भी करते हो तो -5 पे चले गए, जैसे आप -4 तक आ जाओगे अपनी हेल्प करके, पर फिर -5 आपको खींच लेगा, फिर -6 पे चले जाओगे, तो 0 पे आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बहुत मुश्किल हो जाता है और सफरिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अब आपको जैसे ऊपर कैसे 0 पे आना है और कैसे उससे ऊपर जाना है, अब मैं वो बताती हूँ। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि क्यों हम जब सफरिंग में होते हैं, उसमें होते हैं और लो जाते जाते, और क्योंकि हम सब कुछ एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते करते जाते करते जाते भरता जाता है। इसलिए जब मैं अपने वीडियोस में कहती हूँ एम्प्टी योर सेल्फ, तो जब आप एम्प्टी करोगे ना अपने आप को, देखो -5 से -4, अब ये जो एम्प्टी करने की जर्नी है -5 से 0 पे आने की, वो ऐसे तो होगा नहीं कि आपने थोड़ा सा निकाला और आपको कि अब तो मैं खुश रहनी चाहिए, मुझे तो खुश रहना चाहिए, मैं तो काम कर लिया अपने ऊपर, थोड़ा सा निकाल लिया, पर इतना सारा और तो भरा है। तो अब -5 से -4 पे आओगे, आप 0 पे नहीं आ जाओगे कि नेचुरली खुश रहने लग जाओगे। आप किसी को देखोगे जो बहुत खुश है, आपको कि ये तो बहुत खुश है, मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि वो 0 से शायद ऊपर 1 और 2 लेवल पे, आप -5 देखो तो सही, आप कहाँ तक गए अपने लो में, सफरिंग में आप कहाँ तक गए। अगर आप -10 तक चले गए हो तो -10 से -9 आओगे, -8 आओगे, 7 आओगे, -6, 5, तब तो 0 पे आओगे, और वो एक जर्नी है। और बहुत सारे लोग उसी जर्नी में फिसलते रहते हैं, बार बार थोड़ा सा ऊपर अपने को खींचते हैं, फिर नीचे बहुत ज़्यादा। अगर आप -2, 3 तक हो ना, फिर भी 0 तक अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या अपने को देख लेते हो, कुछ वीडियो देख लेते हो, अपने को सेल्फ वो कर लेते हो, तो आ जाते हो। पर जितना नीचे जाते जाते हो तो अकेले आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ हेल्प लो, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोचो, अगर आप हेल्प लेके अपने लेवल्स को ऊपर करके 6 महीने, साल में भी 0 के लेवल पे आ सकते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ी जीत है। वहाँ से फिर शायद आप अपने आप को ऊपर ले जाओगे, ओके, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि कैसे ऊपर लाना है। -10 से -5 से 0 तक की जर्नी आपने कर ली है, और आपने वो देख भी आए हो सफरिंग, और आपको पता है, और आपने अपने आप को आधे से ज़्यादा खाली भी कर लिया। तो नहीं तो उसके ऊपर जाने के लिए भी हेल्प लो। हेल्प में प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास, अब आजकल तो इतनी हेल्प अवेलेबल है, वीडियोज़ हैं, जैसे मेरे वीडियोज़ भी हैं, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प लेने में। सोचो आपका कितना टाइम सेव हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि आप जब -10 पे बैठे रहोगे, -9 पे, -5 पे, और ज़िंदगी ख़राब करते जाओगे, सफरिंग में ही रहते जाओगे, और सफरिंग अट्रैक्ट करोगे सब। क्योंकि जब हम उस वाइब्रेशन पे होते हैं ना, तो हमें हर चीज़ गलत ही दिखती है, हर चीज़ नेगेटिव ही दिखती है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी ही भरी है। तो कुछ पॉजिटिव भी आएगा, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, हमें दिखेगा नहीं, हमारे फियर्स रोकेंगे, नहीं 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 जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं करना। और जब हम हाई लेवल पे होते हैं 2, 3, तो कोई हमें फियर दिखता ही नहीं है, कुछ भी आता है उसे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, ओह ऐसे टर्न होगा तो ये अच्छा हो जाएगा, और हो भी रहा होता है हमारी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, जैसे अगर सफरिंग आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती हैं। तो अगर जब हम हाई लेवल ऑफ एलिवेटेड हैप्पीनेस पे हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, और जो थोड़ा बहुत अगर आता भी है लो मूवमेंट, वो उसमें हम थोड़ा सा जाते हैं और फिर बाउंस बैक कर जाते हैं। मेरे साथ हो रहा है, होता है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। एग्जैक्टली सेम, मैं भी बहुत लो लेवल पे चली गई थी, बहुत नीचे के लेवल पे चली गई थी, सफरिंग में एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। और ऐसा नहीं कि मेरे इसलिए चली गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया था, बहुत बिजनेसेस किए थे, बहुत कुछ था, फैमिली भी थी, बच्चा भी था, सब कुछ था, तब भी सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि हमारी खुद की जर्नी है। कोई बाहर का बंदा हमें खुशी नहीं दे सकता जब तक कि हम खुद अपने आप को खुश नहीं करते। 24 घंटे कोई हमें खुश रख ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारे जो लेवल्स हैं एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी के, वो हमें ही एलिवेट करने हैं, कोई बंदा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। थोड़ा सा किसी रिलेशनशिप में खुशी मिल गई, उसके बाद क्या होगा, बाकी 23 घंटे 1 घंटा मिल भी गई, तो हमें अपने ऊपर ही अपने साथ ही बिताने हैं ना। जब हम अपने साथ खुश नहीं हैं, अपने अंदर हम लो लेवल में है, लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ डाउट है, सारा कुछ है, तो कि कोई बाहर का बंदा जितना मर्जी आ जाए, जितना मर्जी हमें प्यार कर ले, थोड़ी देर के लिए हम खुश होंगे, फिर वापस, फिर खुश होंगे, फिर वापस। तो अब और हाई लेवल में रहने से क्या होता है वो बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ लो से हाई में कैसे जाना है, वेरियस वेज। तो अब जब आप 0 से हो, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हो, आपको अपना लाइफ में कुछ ढूंढ लिया जो आपको खुश कर रहा है, पैशन है, आपको मज़ा आ रहा है, आप काम कर रहे हो, ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें।
अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ती है। हमारा हायर सेल्फ हमें हमेशा गाइड कर रहा होता है हमारे पैशन और उसकी तरफ, जो चीज़ें हमें इंटरेस्ट करती है हम सुन नहीं रहे होते, क्योंकि जो हमारी माइंड की वॉइस है जो लो ले जा रही है वो बहुत स्ट्रांग होती है। फियर्स है उसमें, सेल्फ डाउट है, वो हमें लो ही ले जाती रहती है। तो ये सारे फियर, सेल्फ डाउट, जब हम अपने पे काम करते हैं तो हम फियर्स लेट गो करते हैं, सेल्फ डाउट लेट गो करते हैं, हेट्रेड लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने लेवल को एलिवेट कर सकें। तो यहाँ से जब हम यहाँ आ गए तो देखो अब 1 पे हैं, तो अगर हमारे लाइफ में थोड़ी सी आएंगे भी सैड मोमेंट तो 1 से 0 पे बीच में डिप होंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो सोचो 2 पे ले गए, अब 2 से 1 के बीच में हो रहा है, ऊपर नीचे तो होती है ना चीज़ें, 2 से 1 के बीच में हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको लो रख ही नहीं सकती, फटाक से आप बाउंस बैक करते हो। कुछ भी होता है तो आप फटाफट से बाउंस बैक कर जाते हो ऊपर के लेवल पे, और 0 पे भी नहीं, आप 1 और 2 के बीच में घूम रहे हो, फिर 2 और 3 के बीच में घूम रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हो, हैप्पीनेस रहती है आपके। जब पीस रहेगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस रहेगी, तो आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो पहले तो, ठीक है। आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एट एलिवेटेड लेवल एंड यू कैन सी कि इफ समवन इज नॉट हैप्पी तो यू कैन शेयर सम हैप्पीनेस। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप उस लेवल पे हो, और तो आप कौन से लोग अट्रैक्ट करोगे बताओ? जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हैं आपके हैं, वो भी आप अट्रैक्ट करोगे। कुछ लो लेवल के लोग भी आप अट्रैक्ट करोगे जिनको चाहिए हैप्पीनेस, जो अवेयर हैं। जो ज़्यादा लो लेवल पे है ना, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी लो लेवल पे हैं, सफरिंग में, दे आर स्टक देयर। उनको हमेशा वही दिखता है कि सफरिंग विक्टिम। वो ऐसे लोगों से जो हाई वाइब्रेशन में खुद ही दूर भागते हैं, क्योंकि उनके साथ रह के उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, कॉम्प्लेक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये हैप्पी है तो मैं क्यों नहीं हूँ, तो लेट मी गो अवे फ्रॉम। तो नेचुरली आपके छटते चले जाते हैं, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि ऑलरेडी वो सिर्फ हाई वाइब्रेशन लोगों को, जो ऑलरेडी खुश हैं, उन्हीं को ही अट्रैक्ट कर रही होती है। आप इतनी हाई उस पर होते हो, और लो लेवल वाला कोई है भी, आएगा भी तो या तो वो रिपेल होगा आपकी एनर्जी से, या फिर होगा भी तो आप खुद ही उसके साथ थोड़ा सा शेयर करोगे, फिर आपको आएगी मुझे मेरी एनर्जी है, मुझे और बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, तभी आप हाई लेवल पे जाते हो और स्टे करते हो और फिर ऊपर जाते रहते हो, क्योंकि आप अपने पे रोज़ काम कर रहे हो। इट्स नॉट कि कर लिया तो मैं यहीं रहूँगी। डेली यू हैव टू वर्क। आपको कोई अपना पैशन ढूंढना है, ऐसी चीज़ जो आपको मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लाइफ में, खुश हो रहे हो। कौन कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है? फिर यहाँ पे आप हो, अगर आपको जंक फूड खुशी देता है ना, यहाँ पे जब आ जाते हो ना आपको, तो आपको हेल्दी फूड खुशी देने लग जाता है। ओके, मैं अपनी हेल्थ की कितनी केयर कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ की केयर कर रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ की केयर कर रही हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ, वो वाली चीज़ें आप एंजॉय करने लग जाते हो। जैसे नीचे के लेवल पे आप सफरिंग में भी लोगों को मज़ा, तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब कंफर्ट जोन हो जाता है, वो उसी पेन में ना उनको मज़ा आने लग जाता है, काइंड ऑफ वैसा वाला मज़ा नहीं जो एक्चुअल, जैसे ड्रग्स में लोग स्टक हो जाते हैं, पर दे स्टार्ट एंजॉइंग, दे गेट एडिक्टेड। तो सफरिंग, पेन के आप एडिक्शन हो जाता है आपको, और वो एडिक्शन बहुत ही ख़राब होता है। और जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको हैप्पीनेस का भी एडिक्शन हो जाता है, खुश रहने का, हेल्दी लाइफस्टाइल का, उन सब चीज़ों का भी एडिक्शन हो जाता है। पर वो एडिक्शन ऐसा नहीं है कि वो आप रुक जाओगे, आप वहाँ ऊपर जाते ही जाओगे, और काम करोगे, अपने ऊपर काम करके मज़ा आने लग जाता है, अपने को लेट गो करके। तो जब देखो आपके अंदर इतना ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है और एक्यूमुलेट हुए जा रहा है, तो आप नीचे ही जाओगे ना। जब आप निकालना शुरू करोगे अपने अंदर से, तो एक लेवल ऊपर आओगे, फिर एक लेवल, और जब आप हेल्प लेते हो, जैसे मैंने भी बहुत हेल्प ली, तब मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी, जो आज मुझे पता है, तो मैं आपको बता रही। तो मेरे को किसी ने ऐसे समझाया नहीं, बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया। मैं सिर्फ जो मुझे सामने आ रहा था कि मुझे पता था कि हाँ हेल्प लेनी है, तो कोई भी वर्कशॉप हो रही है, रेकी की हो रही है, मोटिवेशन की हो रही है, वो सारी चीज़ें हो रही, तो मैं करती रहती थी, वो वीडियोस देखती रहती थी। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं एकदम से 0 पे नहीं आ गई, मैं भी कर रही थी, फिर -10 से -9 -8 पे आई, फिर कुछ आया कि डिप हो गई, फिर थोड़ा सा और ऊपर गई, फिर ऊपर गई, मैं रुकी नहीं। अब लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं तो उनको लगता है कि अरे मुझे तो पूरा ऊपर आ जाते, नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा इस काम का, छोड़ो, और फिर और लो जाते। तो आपके पास छोड़ने की चॉइस नहीं है कभी भी कि मैं छोड़ दूँ अपने आप को और अपने पे काम ही ना करूँ, वो तो लाइफ लॉन्ग आपको करना है। नहीं तो आपके नीचे जाने की भी कोई लिमिट नहीं है, कोई बॉटम नहीं है यहाँ पे। जितना नीचे जाते, जैसे ऊपर जाने का कोई वो नहीं है ना, आप कितना मर्जी ऊपर जाते जा सकते हो। आपको नई अवेयरनेस, नई अवेकनिंग आती जाती है, आप और अवेयर होते जाते हो, और लोगों की हेल्प करते हो, और खुश होते जाते हो, वो सब आते हो। तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे नीचे जाने की भी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए बहुत, और आप एक जगह रुक नहीं सकते। आप सोचो मैं 0 पे हूँ, मैं मेंटेन नहीं कर लूँगी, नहीं, क्योंकि माइंड तो एक्यूमुलेट कर रहा है ना नेगेटिव चीज़ें जो हो रही हैं, और ऊपर वाला माइंड हैप्पीनेस वाले एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है जब माइंड 0 पे है। हाँ, जब 1 और 2 पे हम चले जाते हैं ना, 2 पे, तो क्योंकि हमारे अंदर कोई फियर होते ही नहीं है, हमने सारे फियर निकाल दिए, सेल्फ डाउट निकाल दिए, तो माइंड वो फिर एक्यूमुलेट भी नहीं करता।
फिर आपकी हैप्पी मेमोरीज एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जब आप ऊपर के लेवल पे होते हो तो एलिवेटेड रहते हो और ऊपर जाने में फिर आपको हेल्प मिलती जाती है हैप्पीनेस के लेवल पे, पीस, और आप अबंडेंस, सारी जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खींची चली जाती हैं, लोग आपके तरफ आ जाते हैं, किसी से भी आप मिलोगे तो वो उस एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो इस हर बंदा एनर्जी सेंस करता है, वर्ड से ज़्यादा हम एनर्जी सेंस करते हैं दूसरे बंदे की। जहाँ भी हमें दिखते हैं नेगेटिविटी है, नेगेटिव, हम थोड़े से भी पॉजिटिव है ना, जीरो पे है उसके, तो कोई भी बंदा हमें या 1 लेवल पे है, हमें माइनस में दिखेगा ना तो हम उससे दूर भागेंगे, उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, उसके साथ काम नहीं करेंगे, उसकी कंपनी एंजॉय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जो हाई लेवल पे, हमसे ऊपर लेवल पे, जैसे हम 0 पे 1 पे, तो 2 लेवल के बंदे, 1 लेवल के बंदे हम अट्रैक्ट करेंगे, हम उनके साथ काम करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, उन पर ट्रस्ट होगा हमें नेचुरली, तो उनकी कंपनी में रह के हमें खुशी मिल रही है। और जैसे आप नीचे के लेवल पे हो, इसीलिए आपके तरफ फिर वही लोग आते हैं जो नेगेटिव के हैं। जैसे आप -1 पे हो और -2, तो -3, -4, -2 के लोग आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे, आपको और नीचे खींचेंगे, और नीचे खींचेंगे, और नीचे नीचे के लो वाइब्रेशनल लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपको और उसमें ले जाएंगे, लो वाइब्रेशनल में। इसलिए बहुत सब कुछ देखो, आपको ना यही कहता है कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल यू वांट टू बिकम। अपने से जो हाई फ्रीक्वेंसी के लोग हैं उनकी कंपनी में जाओ, पैशन ढूंढो, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपने ऊपर काम करो, सारी चीज़ें यही इसी की तरफ। अगर आप इस वीडियो को समझिए ना, हर चीज़ आप जो देखोगे ना इसी की तरफ इशारा कर रही है, इसी की तरफ ही इशारा कर रही है कि कैसे अपने ऊपर काम करो, अपने को एलिवेट करो एंड स्टे इन दैट लेवल। और उस लेवल में आप रह सकते हो, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी इन दैट लेवल, जहाँ पे आप खुश हो, नेचुरली खुश हो, और फिर अपने ऊपर काम भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपने ऊपर काम छोड़ दोगे और बैठ जाओगे। तो अगर आपने अपने अंदर एक्यूमुलेट करना बंद कर दिया ना तो विल स्टे देयर। देखो आप स्टे कैसे करते हो, आपसे आप लेवल 2 पे, आपको है कि अब हो गया, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मुझे यही करना है, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि अब आपके अंदर आपको पर वहाँ पे पहुँचे हो तो आपको ये पता चल गया कि मुझे एक्यूमुलेट नहीं करना, मुझे फियर दोबारा एक्यूमुलेट नहीं करने, मुझे सेल्फ डाउट नहीं एक्यूमुलेट करना, मुझे नेगेटिविटी एक्यूमुलेट नहीं करनी। तो आप एक्यूमुलेट करोगे ही नहीं, तो यू कैन स्टे देयर। और आप पॉजिटिविटी एक्यूमुलेट करते हो, इतना तो आप नॉर्मली ये तो इतने माइंड में कर लेते हो कि हाँ मुझे नेगेटिव थॉट में नहीं जाना, मुझे पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। आप वेब सीरीज़ वैसे देखनी शुरू हो जाते हो, आप जो भी प्रोग्राम्स हैं वैसे एंजॉय करना शुरू कर देते हो, एक्टिविटी वैसी करनी शुरू कर देते हो, नेचुरली आपकी लाइफ का वो पार्ट बन जाता है, आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, वो जो आपको वहीं रखता है, डेफिनेटली वही रखते। कोई भी कुछ होगा भी लाइफ में तो आप डिप करोगे, फिर एक बाउंस बैक, क्योंकि अब आपको पता चल गया वो सीक्रेट कि कैसे हाई लेवल में एलिवेट रहना है, और कैसे मैं लो लेवल ऑफ हैप्पीनेस में गई थी, जब सफरिंग थी वो थी, तो वहाँ मुझे नहीं जाना, क्यों, मुझे पता है कि कौन सा रास्ता वहाँ जाता है। अब आपको रास्ते पता चल गया कि ये रास्ता वहाँ जाएगा तो आप जाते ही नहीं उस पर, ये रास्ता वहाँ जाएगा आप जाते ही नहीं, ये रास्ता अबंडेंस की तरफ जा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, तो मुझे यहीं जाना है, माइंड का ये वाला रास्ता। और जैसे जैसे आप उसमें होते हो ना, आपको और अवेयरनेस आती है, डेली अवेकनिंग आती है, आप देखते जाते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो। ओके, तो हाई लेवल में जाओ, उसमें रहो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने पे काम करो, अपना पैशन ढूंढो, अपने इंटरेस्ट, कोई और आपके लिए नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं करेगा। चाहे कोई आपके से जितना भी प्यार करता हो, वो कर ही नहीं सकता। 24 घंटे आपके साथ कौन है, आप खुद हो। कोई भी बंदा क्या 24 घंटे आपके साथ रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। जब आप शायद छोटे होगे, पैदा हुए होगे, तब मदर को वो होता है कि 6 महीने साल आपके साथ 24 घंटे, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपका खुद की जर्नी है वो। ओके, तो कोई भी 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकते। 24 घंटे आपको अपने साथ खुद रहना है, और आप अपने को कहाँ ले जाते हो ये भी आपके हाथ में है। आप लो ले जाते हो अपने को लो लेवल की एनर्जीज में, या अपने को हाई लेवल में ले जाते हो, या आपके हाथ में है। आप खुद ले जा सकते हो अपने आप को। हाँ, डेफिनेटली टेक हेल्प, वीडियोस देखो, जैसे मेरे वीडियोस में भी सारे बताती हूँ, और भी बताऊँगी आगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस आती है, मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, और आपको ये भी लग रहा होगा अगर मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ तो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता कि जैसे मैंने आज जो मुझे अवेयरनेस आई, अवेकनिंग आई, और जैसे पहले भी आई थी, जब मैंने उसको शेयर कर दिया, आप तक पहुँच गई, तो मेरे अंदर से वो चली गई, तो अब नेक्स्ट आएगी। मैं अपने आप को हमेशा खाली ही रखती हूँ और खाली करती जाती हूँ। मैं इन चीज़ों को भी नहीं पकड़ रही, क्योंकि जहाँ मैंने पकड़ा ना वहाँ मैं रुक जाऊँगी, वहाँ मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, वहाँ मैं आगे नहीं जाऊँगी। अब आज मुझे ये सब आया, मैंने शेयर कर दिया, सारा कुछ आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ और आएगा जो इससे भी नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस होगी, उससे भी नेक्स्ट लेवल की होगी। अगर मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊँगी कि नहीं, मैं तो इसको पकड़ के बैठ जाती हूँ, अब इसी पे वो करूँगी, तो फिर मैं कैसे आगे जाऊँगी।
तो मैं ऐसे ही आगे जा रही हूँ शेयर करके, आपके साथ शेयर करके। बहुत लोगों को जो हेल्प हो रही है, जिनका इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उनकी दुआएं भी आ रही हैं मेरे साथ। ओके, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। जब कोई आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजता है, आपकी वजह से कोई एलिवेट हो जाता है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, so thank you very much for watching my video. Lots of love and light to each one of you. Stay blessed, stay happy और high level of happiness में, elevated में जाइए, हेल्प लेके जाइए। जहाँ से भी मिलते हैं, हम सब एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं और ले ही रहे हैं, ठीक है। हम सन ना हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारा हर सेल हेल्प ही ले रहा है पूरे यूनिवर्स से। वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर, टू टेक ईच अदर ऑन नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल। तो लीजिए, जहाँ भी आपको दिखता है ना, यू आर फॉर्चुनेट। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो आपको दिख रहा है कि वो जीरो से ऊपर है, नॉर्मल पे भी नहीं है। नॉर्मल के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके डीप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि माइंड फियर्स होते हैं, सेल्फ डाउट होते हैं, एक्यूमुलेट कर रहा होता है। तो नॉर्मल से ऊपर के लेवल पे अगर आपको जाना है तो सीधा साधा तरीका यही है, और शॉर्ट वे है। अपने आप बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपने देखी नहीं, जो आपके ऊपर है उसने देखे हैं वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस। उसकी हेल्प लो, उसकी कंपनी में जाओ, उससे नेक्स्ट लेवल के लोग ढूंढो, वहाँ जाओ, उनके साथ डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू कैन फाइंड दोज पीपल एंड यू कैन रीच टू देयर लेवल, देन फाइंड समवन एल्स। अगर आप 1 पे पहुंच गए हो किसी के साथ, जैसे मैंने जिन लोगों की वर्कशॉप अटेंड करी, अगर वो वहीं हैं तो यू विल फाइंड, अगर आपको है कि मुझे नहीं ग्रो करना है, तो यू विल फाइंड समवन नेक्स्ट टाइम। अब वहाँ तक आप पहुँच गए कि जो 2 पे है, उसको समझो, उसके साथ कंपनी में रह के आप उसको फॉलो करके आप 2 पे जा सकते हो, फिर 3 वाला ढूंढो, फिर 4 वाला, ऐसे चलते जाओ, कहीं रुकना नहीं है। कि हाँ, इसीलिए पहले हमारे उसमें गुरु का इतना कंसेप्ट होता था, जो आज मुझे समझ में आते हैं कि गुरु वो है जो उस वक्त गुरु होते थे, वो ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल पे होते थे, ऑलरेडी उनको वो सारी नॉलेज, वो सारी विजडम वो होती थी। तो जब जो भी बंदा या शिष्य उनके पास जाते थे तो उनकी कंपनी में रह के, उनसे ज्ञान वो लेके ही वो एलिवेट हो जाते थे। तो अब तो वो कंसेप्ट है नहीं, पर अब हमारे पास यूट्यूब वीडियोज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कोच हैं, मेंटर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो लीजिए, वो करिए, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी आपकी। जो आप 5 साल में करोगे ना, वो किसी के साथ आप 1 या 2 साल में कर सकते हो, मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने की है, हेल्प ली है। मेरे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी तो मैंने खुद ही किया, तो बहुत टाइम लग गया इसलिए। पर आई एम हैप्पी क्योंकि ये एक जर्नी है, मुझे पता है इसका कोई एंड नहीं है। अभी भी मैं चली रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहुँचना है, कहीं जल्दी पहुँच जाएंगे, लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जर्नी है, ये चलती रहेगी। जर्नी को एंजॉय करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। जहाँ आप जिस लेवल पे हो, चाहे -10 पे हो, -10 से -9 पे आए, उसको एंजॉय करो, उसको खुश रहो, सेलिब्रेट करो। उसके बाद -8 पे जाओ, उसको एंजॉय करो, हैप्पी रहो, सेलिब्रेट करो। ऐसे कर करके ही आप पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड विल बी हैप्पी। कहीं पहुँचना नहीं है, कुछ चेज़ नहीं कर रहे, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट ए जर्नी। और जब आपको जर्नी एंजॉय करना आ गया ना, तो बस आप फिर पहुंच गए, समझो, पहुंचते ही जाओगे आप, आपको कोई नहीं रोक सकता। जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन के पीछे मत भागो। देयर इज नो डेस्टिनेशन, इट्स ऑल जर्नी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू, लव यू।